नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है आदिवासियों की चिंता या सियासी एजेंडा। जी हां, सत्ता की राह अगर किसी बड़े सामाजिक समीकरण से होकर गुजरती है तो मध्य प्रदेश में वो समीकरण आदिवासी समाज है। यही वजह है कि जब भी आदिवासी मुद्दे उठते हैं तो उनके साथ सियासत भी कदम ताल करने लगती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश दौरे के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आदिवासी समाज की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। कांग्रेस का दावा है कि आदिवासी अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन और वनाधिकार जैसे मुद्दे आज भी गंभीर संकट बने हुए हैं। इधर बीजेपी कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बता रही है। कुल मिलाकर आदिवासियों को लेकर शुरू हुई सियासत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। आदिवासी मध्य प्रदेश की वो सियासी सीढ़ी है जिसके सहारे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता निकलता है। यही वजह है कि चुनाव नजदीक हो या दूर, आदिवासी हितों की राजनीति हमेशा सुर्खियों में रहती है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश दौरे के बीच कांग्रेस ने आदिवासी मुद्दों को फिर केंद्र में ला दिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, बेरोजगारी, वन अधिकार और अपराध जैसे मुद्दे उठाए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये चिंता अचानक जागी है या फिर आदिवासी वोट बैंक को साधने की नई सियासी कवायद शुरू हो गई है। तो आदरणीय राष्ट्रपति जी को मीडिया के माध्यम से कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर 1,53,00,000 आदिवासी परिवार के लोग रहते हैं। 1,26,000 हेक्टेयर जमीन, लगभग 3 लाख एकड़ जमीन पिछले 7-8 साल में बिकी है। कांग्रेस पार्टी ने इसमें निर्णय लिया है कि जब हमारी सरकार 2028 में बनेगी, हम पूरे जमीन आदिवासियों की जो बिकी है उसकी समीक्षा करेंगे और जिनने भी इस क्राइम में सहयोग किया है उनको सजा देंगे और वापस वो जमीन उन लोगों से छीनेंगे जिन लोगों ने अवैध तरीके से ये जमीन खरीदी। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक सत्ता की राजनीति का सबसे अहम समीकरण माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस का ये पत्र भी राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि जिन समस्याओं का जिक्र कांग्रेस आज कर रही है उनमें से अधिकांश कोई नई नहीं है। आदिवासी इलाकों से पलायन, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शिक्षा की चुनौतियां और रोजगार का संकट दशकों पुरानी समस्या है। और उस दौर में भी जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें थीं, ऐसे में बीजेपी सवाल उठा रही है और कांग्रेस को आदिवासी विरोधी करार दे रही है। क्या जीतू पटवारी और कांग्रेस ये चाहती है कि आदिवासी उन परिवारों का फायदा ना हो जिनके बच्चे इस भीषण बीमारी से त्रस्त हैं? क्योंकि सिकल सेल आदिवासियों में ही पाए जाने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसका आगे पूरे जिंदगी में बहुत बुरा असर पड़ता है। मुझे आश्चर्य होता है कि जीतू पटवारी जी राष्ट्रपति जी का भी सम्मान नहीं कर सकते। वैसे कांग्रेस तो हर समय उनका अपमान करती आई है। इस बात से ये स्पष्ट है कि कांग्रेस आदिवासी भाई बहनों के खिलाफ है। शायद कांग्रेस आदिवासियों के बीच एक ऐसा नैरेटिव करने की कोशिश कर रही है जिससे सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके, राजनीतिक लाभ हासिल किया जा सके। यानी कुल मिलाकर आदिवासी समाज की समस्याओं को लेकर सियासत एक बार फिर चरम पर है। अब सवाल सिर्फ आदिवासियों के विकास का नहीं, सवाल ये भी है कि आदिवासी समाज की चिंता ज्यादा है या फिर उस सियासी ताकत की जो मध्य प्रदेश में सत्ता का रास्ता तय करती है। क्योंकि प्रदेश की राजनीति में आदिवासी सिर्फ एक वर्ग नहीं बल्कि सत्ता की सबसे मजबूत चाबी मानी जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस को आदिवासी हितों की चिंता है या फिर वो वोटों की राजनीति कर रही है? दूसरा सवाल, कांग्रेस आदिवासियों के मुद्दे उठा रही है तो बीजेपी उसको आदिवासी विरोधी क्यों बता रही है? तीसरा सवाल, क्या आदिवासियों की चिंता कर कांग्रेस अपना वोट बैंक वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस नेता अभिनव बरोलिया और वरिष्ठ पत्रकार ललित उपमन्यु। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। विपक्ष है, निश्चित तौर पर मुद्दे उठाएगा। यदि वो आदिवासियों के मुद्दे उठा रहे हैं तो कांग्रेस को आप आदिवासी विरोधी क्यों बता रहे हैं? क्या मुद्दे नहीं उठाना चाहिए, या जो समस्याएं बता रहे हैं जीतू पटवारी, पत्र लिख रहे हैं, वो सब गलत हैं? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्राथमिकता में आदिवासी वर्ग है। देश का गौरव राष्ट्रपति जैसे पद पर द्रौपदी मुर्मू जी को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव में विरोध किया। तो कांग्रेस का आदिवासियों के प्रति सम्मान तो वहीं प्रमाणित हो जाता है। दूसरी बात, कांग्रेस नहीं, पार्टी सम्मान की बात ही नहीं कर रहे, वो तो सम्मान से आगे की बात कर रहे हैं। जमीन पर क्या बतला, बिल्कुल बिल्कुल, विकास कितना हुआ? देखिए ब्रजेश जी, दूसरी तरफ जब कांग्रेस पार्टी मुद्दों की बात करती है तो उन्हें ये समझना पड़ेगा कि पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान आदिवासी वर्ग के हालात में लगातार परिवर्तन हुआ है। आज देश में अगर आदिवासी वर्ग सबसे तेजी से कहीं आगे बढ़ा है तो मध्य प्रदेश में हमारी सरकार की योजनाओं का परिणाम है कि विदेशों तक में आदिवासी वर्ग के बच्चे शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही चाहे रोजगार हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे आवास योजना है, ये सभी आदिवासी वर्ग के जीवन परिवर्तन करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार है। मध्य प्रदेश में पैसा कानून लागू करने का काम हमारी सरकार ने किया। सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ जिस तरह से सरकार अभियान चला रही है वो सबके सामने है। और कांग्रेस पार्टी जब मूलभूत मुद्दों का सवाल उठाती है तो उन्हें ये भी तो बताना चाहिए कि 50 सालों तक उनकी सरकारें रही और आदिवासी वर्ग को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाई। तो कांग्रेस पार्टी किस हक से ये सवाल उठाती है? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार दृढ़ संकल्पित है। ये हमारे लिए वोट बैंक नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए आदिवासी वर्ग केवल वोट बैंक है और इसीलिए आदिवासी वर्ग अब कांग्रेस के झांसे में नहीं आता है। इसीलिए अब कांग्रेस के नेता झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। जिस तरह की सरकार की योजनाएं लगातार साथ खड़ी हैं वो सबके सामने, ये केवल प्रोपोगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं है। जीतू पटवारी केवल 1-2-4 दिन में एक नया प्रोपोगेंडा लाके आते हैं और स्वयं भूल जाते हैं 4 दिन बाद। तो अभिनव जी, क्या आदिवासियों की वाकई में चिंता है या सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं? वो कह रहे हैं 50 साल में आपने क्या किया? जो समस्याएं आप गिना रहे हैं आज, जो चिट्ठी में लिख रहे हैं, वो तो दशकों पुरानी है। ऐसा तो है नहीं कि आपने फैक्ट्री लगाई हो और बीजेपी आई उसने बंद कर दिया हो तो बेरोजगारी आ गई हो वहां पर। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने तो कम से कम आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया, डिबेट का नाम भी आदिवासियों की चिंता रखा, बहुत अच्छा लगा ये। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो आदिवासी शब्द को ही खत्म करना चाहती है। मैंने वहां भी टोका था उनको कि सम्मान की बात मत करो, समस्या की बात करो। यहां भी मैं आपसे कह रहा हूं, आदिवासी कहो या वनवासी कहो, लेकिन असल बात करो कि उनकी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं। यदि आपको मैं अभिनव जी कहूं या आपका नाम ब्रजेश हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सुविधाएं कितनी मिल रही हैं, आपके जीवन स्तर में बदलाव कितना आया, ये महत्वपूर्ण है अभिनव जी। देखिए, जय जोहार को आप कोई और शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, जय जोहार ही बोल सकते हैं। आदिवासी को आदिवासी ही बोल सकते हैं, वनवासी नहीं बोल सकते। ये सबसे बड़ा सच है ब्रजेश जी। आप किसी आदिवासी शहर में, आदिवासी जंगल में जब जाएंगे उनके बीच में आप वनवासी नहीं बोल सकते। ब्रजेश को ब्रजेश ही बोलेंगे, ब्रजेश को उमेश नहीं बोल सकते। आप समझो ये गंभीर। तो आप उसी में राजनीति क्यों कर रहे हो? वनवासी आदिवासी, भाई है तो आदिवासी हैं, वन में रहने वालों को वनवासी कह दिया, नाम में कुछ नहीं रखा। मेरा काम है कि भाई असल मुद्दा क्या है, उनकी समस्या का समाधान हुआ नहीं हुआ। सर मुद्दा यही है, मुद्दा असल में यही है कि आदिवासी है तो आदिवासी ही कहेंगे, मूल नागरिक है वो इस देश के, तो वो आदिवासी ही कहलाएंगे, वनवासी नहीं कहलाएंगे। ब्रजेश को उमेश नहीं कह सकते। मूल नागरिक हैं और मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। लड़ाई तो यही है ना। मेरी बात सुनिए सर, 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा आदिवासी हैं, 1,53,000 से ज्यादा बैकलॉग के पद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए खाली पड़े हैं। भरे क्या अभी तक? ये एक मुद्दा बताया मैंने आपको, ऐसे कई मुद्दे हैं। जो जमीनें आप देख रहे हो सर, आपने ब्रजेश जी देखा होगा 50 IAS वाला मामला देखा होगा कि किस तरीके से डाइवर्जन करके उसका और उस जमीन को बेच दिया। उस पर अभी तक कोई जांच नहीं हो रही। क्यों आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है? सिंगरौली का इतना बड़ा मुद्दा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, वो आदिवासियों के हैं ना, वो वनवासियों के नहीं है, आदिवासियों के हैं।
आदिवासियों के जंगलों को काटकर वहां पर खदानें लगाई जा रही हैं। ये बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? तो इनकी लड़ाई के मुद्दे, इनकी बातों को कौन उठाएगा? विपक्ष उठाएगा। जीतू पटवारी जी ने उठाया, तो मैं तो आपको धन्यवाद कर रहा हूं, कम से कम आपने आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया, वनवासी नहीं किया। चलिए, इतनी समस्या है आदिवासियों की, अभिनव जी आपने बताई गंभीर समस्याएं हैं, तो आप ये बता दीजिए कि 2.5 साल में आपने ऐसा कौन सा बड़ा आंदोलन कर दिया है उनकी समस्याओं को लेकर? एनसीआरबी के आंकड़े मैं बता रहा हूँ ना, एनसीआरबी के आंकड़ों में आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, है कि नहीं है ब्रजेश जी? मेरा और सवाल प्रदर्शन क्या की था? बात कर रहे हैं आपके आंदोलन क्या किया क्या नहीं किया। विक्रांत भूरिया से लेके, उमंग सिंघार से लेके, तमाम सीनियर लीडर दिल्ली से लेके और यहाँ तक सिंगरौली, आपको पता है कितने नेता गए थे, कितने सारे लोग गए थे और किस तरीके से पुलिस ने घेर लिया था, रोक लिया था, रिक्वेस्ट करते रहे कि हमें जाने दो, और वहां से लाइव बताया था किस तरीके से आदिवासियों ने सब बताया था कि हमारे घर छीन लिए, पेड़ काट दिए, सब कुछ कर दिया। ये सब आप लोगों ने आदिवासियों की चिंता कर रही कांग्रेस, वोट बैंक नहीं है जो अजय जी कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हम। वोट बैंक की राजनीति तो यही लोग करते हैं सर। हम तो विपक्ष में है। नहीं, टाइमिंग को लेकर है, राष्ट्रपति आई, आपने चिट्ठी लिख दी, हम तो ये चिट्ठी तो आप पहले भी लिख सकते थे। कोई टाइमिंग, क्या टाइमिंग है सर? अभी कोई टाइमिंग नहीं है, चुनाव हो रहा है। राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, आप उनको चिट्ठी लिख रहे हो। बच्चों के मुद्दे उठाए, मेरी बात सुनिए, इनके पेट में दर्द होता है, 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, अरे क्यों उठा रहे? इनने आवाज उठाई, नीट के बच्चों के लिए कुछ बोला एक शब्द? देखिए, आदिवासियों से आप नीट पे चले गए, कल नीट पे डिबेट हुई थी। बता रहा हूँ, हर मुद्दे विपक्ष तो हर मुद्दा उठाएगा। और आदिवासियों को गंभीरता से लीजिए ना, उनके मुद्दे पर बात कीजिए। वोट बैंक की बात कर रहे हैं, युवाओं के वोट चाहिए, आदिवासियों के चाहिए, दलित के चाहिए। अरे ये देश सबका है भैया, हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी सब रहते हैं, सबकी बात उठाना जरूरी है। विपक्ष में रह के उठाई जाती है, उठाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अभिनव जी, मेरा एक सवाल का जवाब सीधा नहीं आया कि ये समस्या आज मुंह खोलकर खड़ी है क्या? बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य, वो तो कह रहे हैं स्किल सेल में हमने देखी कितने लोगों को चिन्हित कर दिया, राष्ट्रपति ने तारीफ की है, लेकिन राष्ट्रपति ने आदिवासी कह दिया तो आप बड़े खुश होकर तारीफ कर रहे हैं। वो ये कह रही हैं कि यहाँ पे स्किल सेल में इतनी महत्वपूर्ण रोल निभाया मध्य प्रदेश ने, वो नहीं देख रहे आप। ठीक है, आप ऐसा कह रहे हैं कि सफेद चश्मे से, हम तो सफेद चश्मे से देख रहे हैं, काला चश्मा पहन के नहीं देख रहे हैं कि सब ओ दिस इज वेरी गुड, सब बहुत अच्छा है। नेगेटिविटी मत देखो, पॉजिटिविटी देखो, ये सब में हम नहीं जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव होता है तो हम उसको बताते कि यार ठीक है, अच्छा किया। जब नेगेटिविटी है, उसमें सारी बातें आपके सामने रखी है, जीतू पटवारी जी ने भी रखी, मैंने भी रखी, तो उसमें कुछ ना कुछ तो गलत होगा कि उनकी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ये सारी बातें तो आदिवासियों के साथ हो रही हैं। तो उठाया तो जाएगा। छोटा सा जवाब दीजिए। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस के नेता आदिवासी वनवासी पर इतनी बहस कर रहे हैं और उन्हीं आदिवासियों को सनातनी मानने के लिए तैयार नहीं है। आप तो कह रहे हैं वो हिंदू सनातनी भी नहीं है, तो ऐसा प्रेम है आपका आदिवासियों के प्रति। दूसरी तरफ जिन जमीनों की आप बात कर रहे हैं, जिन जमीनों की आप बात कर रहे हैं, उमंग सिंघार ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आपके नेता है उमंग सिंघार, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो जिस आदिवासी आदिकाल से सनातन धर्म के ध्वजवाहक को हिंदू सनातनी मानने को तैयार नहीं है। और रही बात जमीनों की, मुझे बताइए परमाणु के साथ ईओडब्ल्यू से लेकर लोकायुक्त तक कहाँ शिकायतें करी आपने जिन पर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया? केवल राजनीतिक प्रोपोगेंडा के लिए जमीनों का मुद्दा उनसे बताइए ना। जीतू पटवारी कौन सी शिकायत लोकायुक्त में है? कौन सी शिकायत ईओडब्ल्यू में है कि आदिवासियों की जमीनों में कोई गड़बड़ी हुई है? ये केवल राजनीति कर सकते हैं आप लोगों के लिए। आदिवासी केवल वोट बताइए ना, कहाँ शिकायत, कौन से लोकायुक्त में गए? जीतू पटवारी में चुनौती दे रहा हूँ आपको, झूठ बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो आप, झूठ। स्लाटर हाउस को लेकर सुनाई देते हैं? आपको क्या आदिवासी गाय एक जैसे सुनाई देते हैं? मैं आदिवासियों की जमीनों की बात कर रहा हूँ, बताइए कहाँ से क्या चली होती है? झूठ बोलने से चेहरे की रंगत उतर गई आपकी, बताइए कहाँ शिकायत करी जमीनों की? उनकी पढ़ाई नहीं करने दे रहे हो, अभिनव जी, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। मैंने आपसे पूछा जमीनों की बंदरबांट। ठीक है अजय जी, अभिनव जी, ठीक है, एक एक करके प्लीज। चलिए अजय जी, मैं आपका सवाल लेकर चला जाता हूँ। अभिनव जी,
वो कह रहे हैं आप बताइए कहाँ आपने ईओडब्ल्यू में, आपने लोकायुक्त में शिकायत की है कि आदिवासियों की इतनी जमीन हड़प ली गई है, गलत तरीके से बेच दी गई। सनातन की बात कर रहे थे। ये गाय माता की बात इसलिए आई कि ईओडब्ल्यू में कौन जाता है शिकायत करने। अरे आप लोग तो गए नहीं ईओडब्ल्यू को, हमने अरे धन्यवाद जमीनों किया। का तो बता दो, आपने भी तो विषय रखा। कि- अब देखिए ये तो इनके नहीं, पास विषय शब्द की नहीं बात है तो नहीं कर झूठ रहा, बोलने जवाब के लिए। आप विषय अरे पे बताइए बताइए। ना, हमने तो सनातन पे दोनों आ बातें जाओगे बोली कि तो आप मैं भी आपका सनातनी भी सनातन नहीं पे मान एक्सपोज रहे करूंगा और आप कि आप जमीनों के लोग मामले में बातें कहाँ करते हो। शिकायत करें। आप हिंदू और आपके पास सनातन की तथ्य आड़ में नहीं है, चले ठीक तथ्य है। नहीं है, ठीक तथ्य है। नहीं है, तथ्य नहीं है आपके पास। ठीक है, तथ्य उसका नहीं है, जवाब नहीं होगा कहने का लगता क्या है। ठीक है, मैं दोनों के पास लौट रहा हूँ। जवाब ठीक है, जवाब नहीं है। ठीक है। तो सीधी सीधी बात करते हैं। ललित जी, क्या बताओ ना आदिवासियों कहाँ की से चिंता कर शिकायत? कांग्रेस अपना वोट बैंक वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है, या इसके पीछे वाकई में वो चिंतित है कि आदिवासियों की समस्याएं विकराल रूप ले चुकी हैं आज के समय में? देखिए ब्रजेश जी, अगर ये कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे, हम समस्या उठा रहे हैं, ये तो मेरा मानना हास्यास्पद है होगा कि ना, राजनीति हर में है तो राजनीतिक दल राजनीति करता है। हाँ, राजनीति में है तो राजनीति तो करेंगे। मेरा आग्रह सिर्फ ये है, इनसे निवेदन है अपने दोनों मित्रों से, खासतौर से कांग्रेसी मित्रों से, कि इन्हें ये समझना पड़ेगा कि एक जमाना, मुझे याद है हम लिखा पढ़ा करते थे, वो खुद भी शायद उसमें शामिल होंगे, कि आदिवासी वर्ग में एक बात होती थी कि इंदिरा मैया के अलावा कुछ उनको मालूम नहीं था। उनको गाय बछड़ा और बैल जोड़ी के अलावा कुछ समझ में नहीं आता था। ये चीजें क्यों इनसे विमुख हो गई, और आज मध्य प्रदेश में, खासतौर से मालवा में और कुछ हिस्से में राजस्थान में, जयस और एक वो बाप भारत आदिवासी पार्टी वो तैयार हो गई। इसका मतलब है कि भले ही आदिवासी सत्तारूढ़ दल से नाराज होंगे, लेकिन अभी भी उनकी बात सुनने के लिए उनको कांग्रेस पे भरोसा नहीं, इसलिए ये नए दल पैदा हुए, इन्होंने अपने विधायक बना लिए, जबकि आदिवासियों की बात करने के लिए एक पद रिक्त है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन कांग्रेस चूंकि उनकी बात नहीं कर पा रही होगी या नहीं कर पाई, या जिस समय कांग्रेस सरकार में रही थी उस समय तक उन्होंने अपने नेताओं को तो खूब ओबलाइज किया, किसी को अध्यक्ष बना दिया, किसी को विपक्ष का नेता बना दिया, किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी बात वो आदिवासियों तक डिलीवर नहीं कर पाई। इसलिए आज कांग्रेस को दोबारा उसी तरफ मुड़ना पड़ रहा है जिस तरफ से वो कभी उनका राज था, आदिवासी वोटों पे या आदिवासियों पे किसी जमाने में कांग्रेस का राज था। मतलब आप ये और मान रहे हैं अगर- कि आदिवासी क्षेत्रों में आज की स्थिति में भाजपा की पकड़ मजबूत हुई है? हाँ, कुछ इलाके आप, जैसे 2018 में आदिवासियों ने कांग्रेस को इशारा किया था कि हम घर लौट सकते हैं, आप हमें संभाल लीजिए, लेकिन वो खुद को ही नहीं संभाल पाया। आपस में ही उनका द्वंद्व इतना हो गया कि उनका खुद का घर बिखर गया, आदिवासी फिर विमुख हो गए और फिर उन्होंने अपने अपनी राह पकड़ ली। नए दल पैदा हो गए, उनमें उन्होंने नेतृत्व ने जो है वो विश्वास जगा दिया, तो उन्होंने कहीं जयस का विधायक बना दिया, कहीं भारत समाज पार्टी का विधायक बना दिया। कांग्रेस आज भी पिछड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस कहीं न कहीं, देखिए पत्र लिखना ये सब बहुत औपचारिक चीजें हैं, इससे कहीं कोई क्रांति नहीं आती। मेरा ऐसा ये जाति, मेरे 40 साल की पत्रकारिता का अनुभव है ये, कि ये सब चीजें बहुत, पत्र आज इधर से जाएगा उधर जाएगा, फॉरवर्ड होता रहेगा, कुछ नहीं मालूम। जब तक आप जमीन पे नहीं आओगे, जब तक आप अपना संगठन मजबूत करके एक एक घर, एक एक मोहल्ला, एक एक कॉलोनी तक नहीं पहुंचोगे, उस दिशा में तो बढ़ रही है ललित जी कांग्रेस। लेकिन अभिनव जी, जो बड़ा सवाल उन्होंने उठाया, आप पर भरोसा था, इंदिरा गांधी पर भरोसा था, बैलगाड़ी जोड़ी देखते थे वो, आपका जो पहले चुनाव चिन्ह था, लेकिन वो भरोसा टूटा। फिर हासिल करने की कोशिश की आपने, लेकिन फिर आप बिखर गए। तो आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, दूसरे दलों की तरफ जा रहे हैं। देखिए, एक लोकतांत्रिक और डेमोक्रेसी से चलने वाला देश है। पूरे तरीके से यहाँ पर आजादी हमें जिस तरीके से मिली, उसके बाद से लगातार हर जगह बदलाव हुए। तो हम किसी चीज में नेगेटिविटी, अभी अब जैसे नेगेटिव पॉजिटिव की बात कर रहे थे, तो चीजें जिसका हो सकता है भाजपा के लोगों ने, भाजपा के नेताओं ने अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन दिया। कई अच्छे नेता आए भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने अपनी बातों को अच्छे से रखा, चाहे वो कई बड़े बड़े नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। फग्गन सिंह कुलस्ते ले लें आप, कई नेताओं ने अपनी बातें रखी, आदिवासियों ने विश्वास दिखाया उनमें। लेकिन जब उन्हें लगा कि भाजपा की नीति ठीक नहीं है तो छिटक गए। तो विश्वास की बात होती है, और कांग्रेस पे विश्वास शुरू से आदिवासियों को, और अभी भी देखिए ना, अब नहीं है ना। 2018 में थोड़ा सा किया था उन्होंने, इशारा किया था। ब्रजेश जी, अनाचार और अत्याचार ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखती आ रही है। जमीनों पर कब्जा, अत्याचार में नंबर 1। जो अत्याचार कर रहे हैं उन्हीं को वोट दे रही है जनता। पढ़ाई लिखाई, अब वोट, वो देखिए वोट को तो छोड़ दिया, फिर वो एक डिबेट अलग चली जाएगी कि वोट चोरी और वोट किसको दे रही है, ये सब बातों में हम ना जाएं।
लेकिन उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है कि 1 लाख से 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, उन पदों को क्यों नहीं भरा गया? इन्हीं के वर्ग के लोगों के लिए है ना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, वो क्यों नहीं भरे आपने? हॉस्टलों की क्या हालत है, आप देखिए जाके हॉस्टल्स, जो आदिवासी हॉस्टल्स हैं उसमें 25, इनकी सरकार तो हो गई ना 2 दशकों से ज्यादा की सरकार, वहां पर किस तरीके ठीक का है, खाना मिल तो रहा है, अभी भी हालात वैसे ही हैं, कपड़े मिल रहे हैं। पद भरे नहीं जा रहे हैं। हॉस्टलों के हालात क्या हैं अजय जी? लोगों में आक्रोश है। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि अगर आदिवासी वर्ग का हित चाहते हैं तो ये चिट्ठी पत्री की नाटक नौटंकी छोड़े और जमीन पे उतरे और कोई रचनात्मक भूमिका निभाएं, ताकि सरकार को भी सहायता मिले और साथ ही आदिवासी वर्ग का भी हित हो सके। ना कांग्रेस के नेताओं को आदिवासी हॉस्टलों की जानकारी है, ना वो कभी जमीन पे जाते। बताइए कौन से हॉस्टल में स्थिति खराब है, नाम बताओ मुझे उस हॉस्टल का, हम अभी करवाते हैं कार्रवाई। नहीं, एक भी नहीं बता पाएंगे ब्रजेश जी, एक भी नहीं बता पाएंगे। केवल मतलब किसी में भी चले जाओ। अरे एक जब सब में ऐसा है तो नाम बता दो कि मैं इसमें गया था। नाम को छिपाने के लिए बताइए, नाम बताओ, एक हॉस्टल का नाम बताओ जनाब गए। देखिए अत्याचार हो रहा है, इसी तरह से चिल्लाचोट करते हैं, ये ठीक। चलिए माफी चाहता हूँ अभिनव जी, अजय जी, क्योंकि समय की बात देता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात आदिवासियों की चिंता की नहीं है, सम्मान की प्रतीक की नहीं है, बात है कि आदिवासियों में आज वो समस्याएं हैं जो कांग्रेस उठा रही है, चिंता कर रही है, तो वो आज खड़ी हुई हैं क्या? और यदि बीजेपी कह रही है कि वहां पे समस्याओं का समाधान हो गया, तो जो आदिवासी क्षेत्रों से सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब कौन देगा? सियासत में राजनीति होनी चाहिए, लेकिन असल मुद्दों पर, आदिवासी वनवासी सम्मान असम्मान पर घेर कर क्या असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है? ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।